कुछ तो कुछ भी नहीं कह सकते। यस सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। निम्बी क्या होता है? निम्बी सर निम्बी एक्चुअली मेरे गांव का नाम है। हमारे वहाँ सर पहले नींबू के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, तो सर इस वजह से। तो देहात में मैंने देखा है कि गाय आकर के रात को आके गाय खेत चर जाती हैं जी सर। और लोग पूरी पूरी रात जागते हैं अपने खेत को बचाने के लिए। तो बड़ी भारी समस्या है। तो इसका क्या हल आपको दिखाई देता है? क्या किया जाए? इसके लिए सर दो स्तर पर कार्य किया जा सकता है। एक तो सर जो खेत है उनकी फेंसिंग की जा सकती है, जैसे बाड़ लगाते हैं जिस वजह से। लेकिन सर इसका जो स्थायी सॉल्यूशन है वो ये है कि जितनी भी गायें हैं सर उनके लिए गौशाला बनाई जा सकती हैं, ताकि उनको सर चारे की उपलब्धता हम वहीं करा तो सकें। कौन बनाएगा, कौन चलाएगा? सर इसके लिए तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद सर जो गांव वाले लोग होते हैं वो सहयोग करते हैं। आपको लगता है सरकार गौशाला चला सकती है? सर शुरुआत कर सकती है। अच्छा, खैर, सीरियस फ्रॉड किसको कहते हैं? जैसे ये अभी अडानी का Yes, कुछ sir. चल रहा है। यस सर। सर ये बेसिकली स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर है। अगर इसको सीरियस फ्रॉड कैटेगरी में गिना जाए तो कितनी मात्रा के ऊपर इसको सीरियस फ्रॉड में गिना जाता है? सॉरी सर, टेक्निकली 100 करोड़ के ऊपर हो जाए तो सीरियस फ्रॉड कहते हैं। ओके सर। अभी भारत चीन के साथ जो आबादी के मामले में क्या हुआ कुछ? सर 2024 में भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और चाइना की ग्रोथ रेट सर लगातार घट रही है उनकी पॉपुलेशन की। तो जो आबादी है इसकी क्वालिटी को कैसे नापा जाता है? मतलब क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे बताया जाता है कि भाई इनका जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी है? सर इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसके मुख्य आइटम क्या है उसमें? उसमें सर एक तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है सर। दूसरा सर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एजुकेशन है। और तीसरा सर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के फायदे बताइए। यस मैम। और ये बताइए कि उससे नुकसान क्या हो सकता है। मैम नेशनल जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसका एक फ़ायदा ये है कि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें उतनी ज़रूरत नहीं होगी डेवलप करने की। हम डायरेक्ट ऑनलाइन गैजेट्स के माध्यम से बच्चों को इनरोल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा मैम ये होगा कि हम हाइब्रिड एजुकेशन शुरू कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन मैम इसका नुकसान ये होगा कि हमारे भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। तो मैम रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड और महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो डिजिटल डिवाइड है वो पहले हमें कम करना होगा ताकि सब तक। तो वो तो शॉर्ट